स्वागत है साथियों आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। तो साथियों पिछली वीडियो में हमने आपको पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ाया था और हमने आपको बताया था कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। उसमें से शुद्ध पदार्थ हमने पढ़ाया था और बताया था कि शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्वों में हमने आपको बता दिया था कि तत्वों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं। वो तीनों भी हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा ही दी थी। अब यौगिक के बारे में भी हमने थोड़ा सा आपको बता दिया था। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यौगिकों के प्रकार के बारे में। तो आइए चलते हैं। तो साथियों यौगिक दो प्रकार के होते हैं। सॉरी बच्चों, ब्लैक मार्कर यूज करेंगे इस जगह पे हम, है ना? ठीक है। तो यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। यौगिक भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है बेटा कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, ठीक है, वीडियो चल रही है। हाँ, तो नंबर एक होता है कार्बनिक यौगिक और नंबर दो होता है अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। हेडिंग डालते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंग्लिश में बोला जाता है इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसमें लिखेंगे जिन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन, जिन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित होती हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बन भी होती है और हाइड्रोजन भी इसमें उपस्थित होती है, दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं इनमें। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में। अच्छा, ये जो यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक, ये ज्यादातर क्या है, सजीवों से पाए जाते हैं, सजीवों से प्राप्त होते हैं। ये यौगिक सजीवों से प्राप्त होते हैं। ये यौगिक सजीवों से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक यौगिक बेटा सजीवों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जिन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। और इनमें क्या है, ये मतलब अधिकतर ये जो होते हैं ये क्या है, सजीवों से प्राप्त किए जाते हैं। ये यौगिक अधिकतर लिख लो इसको, है ना? अधिकतर ये यौगिक क्योंकि एक दो अपवाद भी हैं इसके, अधिकतर ये यौगिक
सजीवों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे CH4 मीथेन गैस है ना, C6H6 बेंजीन, ठीक है, और साहब C2H5OH एथाइल अल्कोहल, ठीक है, ETC। ये सभी के सभी क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्यों पता है? क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, दोनों एक साथ हैं। इसमें भी कार्बन है और हाइड्रोजन भी है, इसमें भी कार्बन है और हाइड्रोजन भी है, यहाँ ऑक्सीजन भी है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें कार्बन और हाइड्रोजन देखनी है, ये दोनों एक साथ हैं तो वो क्या है, कार्बनिक यौगिक होगा। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। अब यहां तक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा करके आगे पढ़ाते हैं, आगे बताते हैं कि अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके बच्चों, मिटाते हैं ना। ये इंक इस पर जम जाती है बहुत बुरी तरह से। अभी पूरा सेटअप हो नहीं पा रहा है बच्चों, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे हम डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाई करवाएंगे, और सपोर्ट कीजिएगा, पढ़िए आप लोग। पढ़ाने के लिए हम हैं और भी टीचर्स हैं जो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। तो आइए अब हेडिंग डालते हैं, अकार्बनिक यौगिक। नंबर 2 पर है अकार्बनिक यौगिक। इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोला जाता है बच्चों इनको? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अकार्बनिक यौगिक मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें लिखिए ये क्या होते हैं। इन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन साथ साथ नहीं पाए जाते हैं, साथ साथ नहीं पाए जाते हैं या एक साथ नहीं पाए जाते हैं। इन यौगिकों में क्या है, कार्बन एवं हाइड्रोजन साथ साथ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये यौगिक अधिकतर क्या है, निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। पहले जो हमारे कार्बनिक यौगिक थे वो अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते थे, और ये यौगिक अधिकतर क्या है, निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। ये यौगिक अधिकतर निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। जैसे H2O जल, ठीक है, और साहब NH3 अमोनिया, है ना, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ETC। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं। अकार्बनिक यौगिक कैसे हैं, देखो इनको। इसमें H2O में क्या है, हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। दोनों का एक साथ होना जरूरी है इसमें।
ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ है लेकिन कार्बन नहीं है, इसलिए ये अकार्बनिक यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है इसमें भी, इसलिए ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। ठीक है, मिश्रण। तो अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण क्या होता है बेटा, इसको लिखिए, इसमें लिखिए कुछ, इसमें लिखिए इसकी डेफिनेशन। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक तत्वों तत्वों पदार्थों दो या दो से अधिक तत्वों पदार्थों या यौगिकों को दो या दो से अधिक तत्वों पदार्थों या यौगिकों को किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर दो या दो से अधिक तत्वों पदार्थों या यौगिकों को किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण प्राप्त होता है। दो या दो से अधिक तत्वों पदार्थों या यौगिकों को किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। निश्चित अनुपात होना जरूरी नहीं है, अनिश्चित अनुपात होता है इसमें। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल जैसे वायु। ठीक है, वायु भी क्या है बेटा, एक मिश्रण है। समुद्री जल, समुद्री जल भी मिश्रण है, उसमें नमक होता है, पानी होता है, और भी बहुत सारे खनिज होते हैं उसमें। ठीक है, वायु में भी बहुत सारी गैसें होती हैं। और इसके अलावा दूध लिख लो, दूध भी एक प्रकार का मिश्रण है। किसी भैंस का गाढ़ा दूध होता है, किसी का पतला दूध होता है, तो ये सभी के सभी क्या है, मिश्रण है बेटा, है ना। तो अब यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया, चलिए अब इसको मिटाते हैं। तो बेटा साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को देखने के साथ ही आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठा कीजिए, जिससे कि साथ ही साथ आप लोग नोट्स बना लिया करें, और उन नोट्स के जरिए आप लोग पढ़िए और बने रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ आपको याद हो जाएगा, लिखने से भी हमें याद होता है, पढ़ने से तो होता ही है, लिखने से भी हमें याद होता है, तो समझ में भी आएंगी चीजें आप लोगों के लिए। तो ध्यान रखिए आप इस बात का। अब हेडिंग डालिए मिश्रण के प्रकार।
मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, चलिए बताते हैं। तो बेटा मिश्रण है ना, दो प्रकार का होता है। कोई भी मिश्रण दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है, समांगी मिश्रण, ठीक है। और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। मिश्रण हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो नंबर 1 लिखते हैं समांगी मिश्रण, हेडिंग डालते हैं नंबर 1। समांगी मिश्रण, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। इसको विलयन भी बोला जाता है बेटा। समांगी मिश्रण जो होता है उसी को क्या है, विलयन भी बोला जाता है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, इसमें लिख लीजिए, इसमें सभी अवयव क्या होते हैं, अवयवों या घटकों, अवयव या घटक होते हैं। मतलब किसी भी, जैसे कोई मिक्सचर है उसमें मान लो हमने शिकंजी बनाई, शिकंजी भी एक मिक्सचर है और उसमें क्या है, उसमें क्या है, नींबू का पानी होता है, सादा पानी होता है, नमक होता है। तो नमक, नींबू पानी और पानी, ये सभी के सभी क्या है, अवयव है, अलग अलग घटक हैं ये, ठीक है। तो इनमें सभी अवयवों का वितरण, इनमें सभी अवयवों का वितरण समान होता है। इनमें सभी अवयवों का वितरण समान होता है। वितरण का मतलब होता है फैलाव, ठीक है। मतलब इसमें ये जो समांगी मिश्रण होता है, इसमें इसके जितने भी अवयव या घटक होते हैं, तो उसमें सभी जो घटक होते हैं उनका वितरण या फैलाव एक समान होता है, उनका घुलना एक समान होता है। ऐसा नहीं है जैसे हमने शिकंजी बनाई यहाँ पे, तो उसमें खूब अच्छे से हमने घोल दी, लेकिन फिर भी नमक इस कोने में बैठ गया, चीनी इस कोने में बैठ गई, पानी यहाँ रह गया, ठीक है, नींबू यहाँ रह गया, नींबू का जूस एक जगह इकट्ठा हो गया। तो ऐसा थोड़ी होता है, फिर तो वो समांगी मिश्रण बनेगा ही नहीं, है ना। तो इसमें क्या है, सभी जो अवयव होते हैं, घटक होते हैं, उन सभी का वितरण क्या है, एक समान होता है, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट लिखते हैं इसमें, सभी अवयवों के कणों का आकार भी सभी अवयवों के कणों का आकार भी एक समान होता है। एक समान होता है आप लिख लेना, ठीक है। मैं यहां तक इतना लिख देता हूं, एक समान होता है। तो सभी अवयवों के कण जो होते हैं उनका आकार भी क्या है, एक समान होता है, ठीक है। तो जब मिक्सचर बन जाता है बेटा, तो उसके बाद क्या है, सभी अवयवों के जो कण होते हैं उनको हम खुली आंखों से या नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जैसे हमने मान लो नींबू पानी बनाया है, तो जब नींबू पानी हमारा बन गया होता है, तो उसके बाद हमें नमक भी उसमें अलग से दिखाई नहीं देता है नग्न आंखों से, नींबू का पानी भी अलग से दिखाई नहीं देता है। और ऐसा थोड़ी है कि अलग अलग ये हमें तीनों चीजें या चारों चीजें अलग अलग हमें दिखाई देती हैं। वो सभी एक समान उसमें
घुल जाती हैं। ठीक है, ऐसा ही तो होता है। तो इसमें लिखेंगे सभी अवयवों को नग्न आंखों से नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। नहीं देखा जा सकता। ठीक है, कहां पे? समांगी मिश्रण में, होमोजीनियस मिक्सचर में। ठीक है, अब इसके एग्जांपल लिख लो समांगी मिश्रण के। ठीक है, जैसे वायु भी समांगी मिश्रण है ना। और पानी प्लस, पानी में नमक घोल दिया, H2O में NaCl। ठीक है, तो ये भी क्या है? समांगी मिश्रण है। पानी में हमने चीनी घोल दी, ये भी क्या है? एक समांगी मिश्रण है। तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करवाते हैं विषमांगी मिश्रण। ओके बेटा, चलिए मिटा देते हैं इसको, है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर हमें जरूर बताएं, ठीक है, कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है और क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं, जिसके आप लोग बताएंगे तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अभी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हेडिंग डालिए विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा, विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें लिखिए इसके जो सभी अवयव होते हैं, सभी अवयव समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। सभी अवयव समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। ठीक है, सभी अवयव समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, मतलब किसी भी विषमांगी मिश्रण में जो उसके घटक होते हैं, जो अवयव होते हैं, वो क्या है? समान रूप से वो मिलते नहीं हैं एक दूसरे के कणों के बीच में। जैसे मतलब समांगी मिश्रण जो था उसमें तो ये था कि मतलब नमक पानी के कणों के बीच में पहुंच जाता है। ठीक है, घुल जाता है। चीनी भी पानी के कणों के बीच में घुल जाती है, मिल जाती है उनमें। तो मतलब सभी का वितरण समान हो जाता है, कोई भी चीज अलग से इकट्ठी हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो विषमांगी मिश्रण जो होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें सभी अवयव क्या है? समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। दूसरा लिखना है इसमें,
सभी अवयवों के कणों का आकार समान नहीं होता। ठीक है, सभी अवयवों के कणों का आकार भी इसमें क्या है, समान नहीं होता है। इसके जितने भी अवयव होते हैं, ठीक है, छोटे बड़े उनके आकार होते हैं कणों के। अगला पॉइंट लिखते हैं इसमें, सभी अवयवों को नग्न आंखों या साधारण सूक्ष्मदर्शी से, सभी अवयवों को नग्न आंखों या साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। सभी अवयवों को नग्न आंखों से या साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लो। जैसे बेटा रेत है हमारे पास, है ना, उसमें हमने मिला दिया लोहे का बुरादा या लोहे का पाउडर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। इसको हम आसानी से अलग अलग भी कर सकते हैं और दिखाई तो ये देगा भी मिलने के बाद भी। ठीक है, मिला देंगे जब इसको तो उसके बाद भी ये हमें दिखाई तो देगा ही। अच्छा, इसके अलावा धुआं है, ठीक है, ये भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। धूल है, ये भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है बेटा, आदि। तो यहां इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया बच्चों? ओके बेटा, तो ये था आज के लिए। इस वीडियो में मैंने आपको यौगिक के प्रकारों तक मैंने कवर करवा दिया है। इससे आगे के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सभी पढ़ें, सभी आगे बढ़ें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।